ये थे लाल बहादुर शास्त्री। ये इनकी एपिटोम ऑफ इंटेग्रिटी। इतने ईमानदार थे। जिस समय जेल में थे ना, ये अंग्रेज उस समय शासक थे हमारे देश में। इनको पता चला कि इनकी बेटी बहुत बीमार है, इतनी बीमार है कि हो सकता है वो शरीर ना छोड़ दे। इन्होंने चिट्ठी लिख के रिक्वेस्ट किया कि भाई मुझको अपना घर जाने दीजिए, मैं बच्ची से मिलके आना चाहता हूं, मैं जेल वापस लौट आऊंगा। तो इनको पैरोल पे 21, इन्होंने 15 दिन की छुट्टी मांगी, इनको 21 दिन की छुट्टी दे दी। क्योंकि जेलर इतना इनसे इंप्रेस था ना। ये विनम्र बहुत थे, मैंने बताया ना कॉपीराइट है इनके पास में विनम्रता का। ये कहानियां हर बच्चे को, हर परिवार में, हर जगह दिखा देना भैया। हाँ, इनको 21 दिन की छुट्टी मिली, ये जेल से घर गए। जैसे ही जाकर के बेटी को गले लगाया, बेटी के पास बैठे, थोड़ा मुस्कुराई बेटी इनको देख करके, और उसके बाद बेटी ने शरीर छोड़ दिया। उसी दिन शरीर छोड़ दिया। ये तुरंत गए, उनके लास्ट राइट्स जिसको बोलते हैं, उनका अंतिम संस्कार अपनी बेटी का किया। आंसू बहाए, सब बहुत दुखी थे क्योंकि बेटी से मिलने के लिए इनको छुट्टी दी। अब बेटी का तो देहांत ही हो गया। तो घर लौटते हुए अपनी पत्नी को रास्ते में बोले कि अब मैं जेल वापस जा रहा हूं। तो पत्नी ने बोला 21 दिन के लिए आए हो, कुछ दिन तो हमारे साथ रह लो आप। बोला नहीं, मुझे अंग्रेज सरकार ने छुट्टी दी थी बेटी के लिए, अब बेटी ही नहीं रही तो वो छुट्टी लेना मेरे लिए गलत होगा। मुझे तो ईमानदार रहना है ना, मैं ईमानदारी से ही जीवन जीना चाहता हूं। और ये वापस लौट गए। खूब उनके पड़ोसियों ने, रिश्तेदारों ने रोका, ये माने नहीं। ये वापस जेल लौट गए। और जब जेल गए तो वहां के जो जेलर थे उन्होंने खुद ही कहा कि आप 21 दिन रह सकते हैं, हमने आपको 21 दिन की छुट्टी दी है। पर उन्होंने कहा नहीं, मैं 21 दिन तो आपने मुझे बेटी के लिए छुट्टी दी है, जब बेटी का देहांत हो गया तो अब छुट्टी किस बात की। और इन सब बहुत जेलर, अंग्रेज, इनके सब लोग इनकी ईमानदारी से इतना इंप्रेस रहते थे। ये कहते थे स्वतंत्रता की रक्षा केवल सैनिकों का कार्य नहीं है, इसके लिए पूरे देश को मजबूत होना है। लिए थे लाल बहादुर शास्त्री। ये आगे चल के जब भारत हमारा आजाद हुआ, ये रेलवे मिनिस्टर बनाए गए पहले 1950 में। जब ये रेलवे मिनिस्टर बनाए गए, इनकी एक कहानी सुनाता हूं, लोली बट नॉट लोनली। ये मैंने कहानी को टाइटल दिया, बहुत सुंदर कहानी, आपको अच्छा लगेगा। लोली मतलब बिल्कुल लो रहते थे, बिल्कुल विनम्र, नीचे झुक के रहते थे, पर लोनली नहीं थे। हजारों लाखों लोग इनके, करोड़ों इनके साथ रहा करते थे। लाल बहादुर शास्त्री, ये जब इनकी स्पीच थी, ये मुगल राय रेलवे स्टेशन पे थी। ये मुगल राय जंक्शन है, आप जानते हैं मुगल राय जंक्शन जो था, ये वहीं के रहने वाले भी थे। तो उस स्पीच में जब ये स्टेज पे चढ़ने लगे तो उन्होंने देखा कि पूरी भीड़ के अंदर इनकी मां भी खड़ी थी। तो ये स्टेज पे चढ़े ही नहीं, ये पीछे से गए, अपनी मां को बुलाया और स्टेज के पीछे ले गए और बोला, मां कैसी हो, ठीक हो, तुम्हारे तो घुटने में दर्द है ना। मां बोली हाँ। बोले अरे यहां मत रुकना। मां बोली क्यों। अरे यहां पे मंत्री जी आने वाले। बोले कौन से मंत्री। वो रेल मिनिस्टर आने वाला है, आप निकल जाओ यहां से, भीड़ भाड़ हो जाएगी, कहीं चोट वोट लग जाएगी अपनों। तो मां को लौटाया, वापस आए, स्टेज पे खूब स्पीच वीच दी, उतर के जाने लगे। तो पत्रकार ने देख लिया, उनको रोका, बोला आपकी मां को आप पीछे ले गए, फिर मां को लौटा दिया, फिर स्पीच देने आए, क्या हुआ। तो बोले मेरी मां को ना अभी तक पता नहीं है कि मैं रेल मंत्री हूं, तो मैं चाहता था कि वो चुपचाप चली जाए। उनको लगता है मैं रेलवे के अंदर एक छोटा सा सरकारी मुलाजिम हूं, एक छोटी जूनियर नौकरी करता हूं। तो बोला बता देना चाहिए था, वो कितना गर्वित महसूस करती, मेरा बेटा मिनिस्टर है। बोले वो ठीक है, लेकिन आई डिडंट वांटेड माय मदर टू गेट एरोगेंट। मैं नहीं चाहती उनके अंदर अहंकार आ जाए। हाँ, क्योंकि हो सकता है मुझे वो कोई ना कोई काम रेकमेंड करे, किसी इंसान को रेकमेंड करे जिसको मैं बाद में मना नहीं कर पाऊंगा, और वो मेरे लिए बहुत तकलीफ हो जाएगी। ऐसे जबरदस्त व्यक्ति थे कि जो आगे चल करके होम मिनिस्टर बने 1960 के आसपास।